नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजार की दमदार शुरुआत हुई है और अब इंतजार है कमोडिटी बाजार के खुलने का। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, सौदा आपका में सबसे पहले हमारा फोकस रहने वाला है इनकी ओपनिंग लेवल्स पर। कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स भी रहेंगे हमारे साथ, आपको बताएंगे कि कहां है कमाई का के टिप्स। साथ ही में इंट्राडे के लिए किस स्टॉक में कीजिए खरीद या बिकवाली, तत्काल ट्रेड आएगी आप थोड़ी ही देर में। आज टेक्निकल एक्सपर्ट किरण जादव से समझेंगे कि क्या निफ्टी 8,200 को क्रॉस करेगा। तो निफ्टी में बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी किरण के साथ। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और 10:57 पर हमारे साथ होंगे प्रकाश गावा, उनसे लेंगे आपके स्टॉक्स पर फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं कमोडिटी बाजारों का। तो कमोडिटी बाजारों में अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सोना पिछले 10 महीने के अपने नीचे के स्तर को छू रहा है। कॉमेक्स पर ये $1170 के पास है, कल $1160 के भी नीचे फिसल गया था। इस बीच सिटी ग्रुप ने सोने पर अनुमान घटा दिया है। सिटी ग्रुप ने कहा है कि इस साल सोने का औसत भाव $1160 रह सकता है, अगले साल इसका औसत भाव $1135 रहने का अनुमान है। और सिटी ग्रुप ने चांदी पर भी अनुमान निकाला है और उसके मुताबिक इसे घटाया गया है। अगले साल औसत भाव $15.50 प्रति ऑन्स रहने की संभावना जताई जा रही है, यानी दोनों में ही गिरावट के अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल इस महीने अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है और ऐसे में सोने पर ये प्रेशर जो है वो दिख रहा है। लेकिन नवंबर में ओपेक के रिकॉर्ड उत्पादन से कच्चे तेल में भी दबाव बढ़ गया है। ब्रेंट जहां $55 के नीचे आ गया है, वहीं WTI क्रूड $51 के पास कारोबार कर रहा है। एलएमई पर बेस मेटल्स में भारी उठापटक हो रही है। जिंक में तेजी, कॉपर में गिरावट। खुल चुके हैं कमोडिटी बाजार, एक नजर डालते हैं क्रूड की शुरुआत किन लेवल्स पर हो रही है। तो क्रूड खुल रहा है दबाव के साथ 3,498 का भाव, यहां पर 1% से थोड़ी सी ज्यादा की गिरावट क्रूड में हम देख रहे हैं शुरुआत होते ही। चेक लेते हैं नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस की शुरुआत हो रही है किन लेवल्स पर, और नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर $245.70 के साथ यहां पर दबाव ऑलमोस्ट 1% के दबाव को नेचुरल गैस उठा रहा है। सोने और चांदी का भी चेक लेंगे, लेकिन उससे पहले बेस मेटल्स में कॉपर $404.30 के साथ खुलते हुए यहां पर दबाव के साथ शुरुआत हो रही है। एल्यूमिनियम में भी दबाव $117.15 के लेवल्स। लेकिन जिंक को देखना चाहती हूं मैं, क्योंकि जिंक में हम एक तेजी देख रहे हैं। लेड भी दबाव के साथ खुल रहा है $156.60 और निकल में भी दबाव ही नजर आ रहा है $789.10 के साथ। और जिंक भी यहां पर $186.85 के साथ खुलता हुआ यहां पर भी आज दबाव ही दिख रहा है। सोने का एक चेक लेते हैं। सोने और चांदी किन लेवल्स पर है। इंटरनेशनली हम दबाव देख रहे हैं, यहां पर भी खुल रहे दबाव के साथ 28,054 का भाव सोना दिखा रहा है आज फिलहाल। अभी ₹9 की कमजोरी यहां पर है। एक चेक चांदी का लेते हैं। चांदी की शुरुआत भी धीमे होने के ही अनुमान है और वैसे ही हो रही है। ये भी लाल निशान में 41,350 का भाव। कुछ एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं कि आज किस तरह की यहां पर हो रही है शुरुआत। और सबसे पहले आपके सामने लाते हैं सोयाबीन, 3,070 का भाव, ₹6 की कमजोरी सोयाबीन दिखा रहा है खुलते के साथ ही। कुछ और एग्री कमोडिटीज को देखते हैं। सरसों में भी दबाव ₹9 का 4,768 के साथ शुरुआत होते हुए। ग्वार सीड भी दबाव के साथ खुल रहा है, ₹39 का दबाव फिलहाल ग्वार सीड में भी देखने को मिल रहा है। 3,241 का भाव। हल्दी 7,228 पर खुल रहा है, मजबूत शुरुआत हल्दी की। एक चेक जीरे का लेते हैं और जीरा खुल रहा है दबाव के साथ। तो कमोडिटी बाजार में हम देख रहे हैं आज बेस मेटल्स की बात करें, गोल्ड सिल्वर की बात करें, क्रूड की बात करें, सभी में दबाव है। हालांकि एग्री कमोडिटीज में मिलीजुली शुरुआत है। तो आपको क्या करना चाहिए कमोडिटी मार्केट में। आज हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के तरुण सत्संगी और एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। तरुण जी, गुड मॉर्निंग। सिटी ग्रुप ने अगले साल सोने में भारी गिरावट की आशंका जताई है। मौजूदा स्तर पर सोने पर आपका भी क्या व्यू है। या हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी जो गिरावट है ऑलरेडी प्राइस इन है। हमें लगता है कि अभी ज्यादा गिरावट फर्दर नहीं आएगा। इवन लास्ट ईयर भी देखा जाए तो काफी जो बड़े बड़े हाउसेस थे उनके फोरकास्ट आ रहे थे गोल्ड $800-850 तक आ सकता है, बट मार्केट ने जस्ट सरप्राइज किया और अपसाइड मूव लिया।
हमको ऐसा लगता है कि अभी जो रीसेंट करेक्शन है शायद वो फेड मीटिंग के बाद में थमना चाहिए एंड प्राइसेस स्टेबिलिटी की तरफ जाने चाहिए। आफ्टरवर्ड्स फिर से रैली आनी चाहिए। हमारा स्थान अभी भी तेजी की तरफ रहेगा। अगर लंबे समय की बात करें, नियर टर्म में अनडाउटेडली फेड रेट हाइक की वजह से पेन प्राइसेस के अंदर दिखता है। वेल वर्स्ट सिनारियो हमको लगता है कि अगर 1150 के नीचे प्राइसेस जाएंगे तो इन डेट केस 1100 तक प्राइसेस आ सकते हैं, बट उससे ज्यादा नीचे अगर प्राइस जाते हैं तो सर्टेनली वो सस्टेन नहीं करेंगे एंड वो ज्यादा लंबे समय तक भी उसके नीचे नहीं टिकेंगे। तो अपने को लगता है कि 1100 वर्स्ट सिनारियो होना चाहिए एंड वहां से प्राइसेस में 1% रैली आना चाहिए। और साथ ही में तरुण, चांदी में अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पर भी आज तो हम कमजोर शुरुआत ही देख रहे हैं। इसकी कमजोरी को आप क्या देख रहे हैं? लंबे समय तक पैन आउट होगी क्या? कि सिल्वर के केस में काफी अच्छा सपोर्ट $16 कॉमेक्स में और अपने यहाँ 39,700 इन मार्च कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक ये सपोर्ट नहीं कटते हैं हमको लगता है कि प्राइजेस में रिकवरी आ सकता है। इन केस अगर ये प्राइजेस सपोर्ट काटता है तो फर्दर सेल ऑफ देखा जा सकता है, दैट टू फॉर अ शॉर्टर टर्म। लाइक 39,700 के नीचे अगर एमसीएक्स में मार्च फ्यूचर में प्राइजेस जाते हैं एंड सर्टेनली 38,000 के आसपास तक प्राइस आ सकते हैं एंड $16 अगर कटता है कॉमेक्स में तो $15.50 और $15 तक प्राइस आ सकते हैं। बट वो लेवल जो आएंगे वो काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट बाइंग के हिसाब से लेवल्स होंगे एंड सर्टेनली हमारा ऐसा मानना है कि वहां से फिर से वैल्यू बाइंग आनी चाहिए। तो ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ वीकर डिमांड इन इंडिया, चाइना और इन टर्म्स ऑफ रेट हाइक, वो वेल प्राइस इन है। इवन डॉलर का जो रैली है तो डिस्काउंटेड फैक्टर है, नए फैक्टर आने चाहिए टू हैव अ फर्दर करेक्शन इन द प्राइसेस। अगर नहीं आएंगे तो सर्टेनली बायस अपसाइड रहेगा। तरुण, साथ ही में क्रूड और नेचुरल गैस पर अभी आपकी क्या सलाह होगी? नेचुरल गैस जिन लेवल पर दिख रहा है, क्या यहाँ पर खरीद की सलाह आप देंगे? या नेचुरल गैस एक ऐसा काउंटर है जिसमें हमने अभी रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देखा है एंड हमारा ऐसा मानना है इसमें अभी भी अपसाइड लेफ्ट आउट है। 240 की रेंजेस में अगर प्राइजेस मिलते हैं तो सर्टेनली बाय किया जा सकता है। 236 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वेरी शॉर्टर टर्म में 250 और थोड़ा सा अगर लॉन्गर व्यू पॉइंट बनाते हैं तो 260 तक प्राइस आ सकते हैं। क्रूड के केस में मेरे को थोड़ा सा रिस्क लगता है। लाइक अभी भी डिस्पाइट ओपेक प्रोडक्शन कट फाइनली जो हुआ है उसके बावजूद भी $52 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है, जो कि काफी अच्छा हर्डल बना हुआ है लास्ट 6 मंथ से। तो हमारा ऐसा मानना है $52 के ऊपर अगर प्राइजेस चलना चालू करेंगे, सस्टेन करना चालू करेंगे, देन देयर वुड बी फर्दर अप लेग दैट टू फॉर $55-56। इन केस अगर नहीं चलते हैं देन मार्केट इज पॉइज्ड टू शॉर्टर टर्म करेक्शन एंड इन सच अ केस प्राइजेस विल कम डाउन टू $48। कल भी प्राइसेस $52 के ऊपर चले लेकिन आज $52 के नीचे है। तो सर्टेनली यहाँ पर मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है प्राइसेस में। $52 अगर नहीं उसके ऊपर प्राइस चलते हैं तो $4 का करेक्शन है, चलते हैं तो $4 का तेजी है। वन साइडेड तेजी नहीं दिखती है क्योंकि जो इवेंट है दैट इज वेल प्राइस्ड इन है एंड इसके एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओपेक की सप्लाईज पर, ग्लोबल सप्लाईज पर, वो शायद मार्च एंड या फेब एंड तक क्लियर होंगे। तो अल्टीमेटली इवेंट वेल प्राइस्ड इन है एंड फर्दर मूवमेंट डिपेंड करेगा कि कट जो हुआ है अनाउंस जो कि 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा उससे क्या फर्क पड़ता है वर्ल्ड ऑयल मार्केट पर। और मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर किस कमोडिटी पर है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मगर देखिए तो मैंथा ऑयल हमें लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में ट्रिगर हो सकता है। डिमांड यहाँ पर है काफी इंटरनेशनल मार्केट से, साथ में फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी डिमांड है यहाँ पर और एक्सपोर्ट भी इसका बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर मैंथा में लगता है। हमें लगता है कि मैंथा में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट ₹1000 तक देखने को मिल सकते हैं। वही फिर अगर जीरे की बात करें तो जीरे में भी हमें लगता है कि मार्केट एक डाउन साइड में आ सकती है क्योंकि जो एरिया है रकबा है जीरे का वो बड़ा है। साथ में हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो नई क्रॉप आएगी वो भी अच्छी क्रॉप हो सकती है। तो सेलिंग प्रेशर जीरे में देखने को मिल सकता है। हमें लगता है जीरे में बिकवाली करके चले, नीचे टारगेट करीबन 18,100 तक देखने को मिल सकता है। तो एक सेल कॉल है, जीरे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेल की सलाह आपको दे रहे हैं अनुज, और बाय करने की सलाह वो दे रहे हैं आपको मेंथा ऑयल में, और यहाँ पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह लक्ष्य 1000 पर नजर है। अनुज, साथ ही में रुपए में आज आपका व्यू समझना चाहूंगी। रिकवरी दिख रही है, अभी कैसे आप देख रहे हैं करेंसी मार्केट को?
प्रियंका जी, हमने देखा था लास्ट वीक भी इंडियन रुपीज रिकवर होकर बंद हुआ था और हमने देखा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ था, मगर एक फ्लैट नोट पे ही बंद हुआ था। मगर अगर हम आज देखें तो आज इंडियन रुपीज काफी हद तक एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि आज भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, मीन इंडियन रुपीज एप्रिशिएट हो सकता है और हमें लगता है कि आज नीचे करीबन 68 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि बिकवाली करके चले, नीचे टारगेट 68 रुपीज तक देखने को मिल सकते हैं। तरुण, बेस मेटल्स में आप की नजर कहाँ है? कौन सा बेस मेटल आपको पसंद आ रहा है? खरीदारी या बिकवाली करेंगे यहाँ? जी, बेस मेटल्स में लास्ट 3 वीक्स हम देख रहे हैं कि इंडिसीजन मार्केट में हवा कर रहा है। जो रैली आया था बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स, वो टू शॉर्ट में रैली आ गया था, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रिस क्रॉस प्राइसेस में हो रहा है। हमको ऐसा लगता है कि जो सेंस ऑफ इंडिसीजन है वो शॉर्टर टर्म में कंटिन्यू रहेगा। फंडामेंटली मीडियम टर्म तेजी प्रीटी मच क्लियर है। हमको ऐसा लगता है कि कॉपर में काफी डिफिकल्टीज हो रही है 410 रुपए के ऊपर चलने में। तो 410 के आसपास अगर आता है तो हम उसको सेल करना प्रेफर करेंगे। 416 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड हम इसको नियर टर्म के अंदर 400 और इवन 390 का इसका टारगेट करेंगे। और इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद। तरुण सत्संगी और अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ बता रहे थे किन लेवल्स पे रहे आपकी नजर। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही किरण जाधव जुड़ने वाले हैं सौदा आपका में, उनसे पूछेंगे कि निफ्टी में क्या किया जाए। बाजार की बात करेंगे, उनके अहम लेवल्स पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरना आपके लिए लेकर आए इंट्राडे के लिए एक जोरदार आइडिया। इनके मुताबिक वेदांता में है खरीद का मौका, तो खरीदिए वेदांता। लक्ष्य 232 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस लगाइए 225 पर और वेदांता इंट्राडे के लिए खरीद के लिए अच्छा लग रहा है आशुतोष सरना को। तो मजबूत ग्लोबल क्यूज के सहारे आज भारतीय बाजारों ने भी मजबूती के साथ ही शुरुआत की है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 90 अंकों की बढ़त, निफ्टी 8158 पर है, 29 अंकों की बढ़त के साथ यहां कारोबार हो रहा है। मिड कैप अभी तक का हीरो साबित हो रहा है, 119 अंकों की बढ़त यहां पर है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी जरूर चिंता में नजर आ रहे हैं, 26 अंकों के दबाव के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। लगातार हम इसे गिरते हुए देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ सेटल हो रहा है, यानी ब्रॉडर मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 1155 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले 339 शेयरों में दबाव है। टाटा पावर ऑलमोस्ट 3% के बढ़त को हासिल करने वाला, जी एंटरटेनमेंट, HDFC, ये तमाम काउंटर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को। आइडिया सेल्युलर, गेल और अदानी पोर्ट्स भी लगा रहे हैं दौड़ हरे निशान के फेवर में। लेकिन दबाव आ रहा है ITC से 1% का दबाव, एशियन पेंट्स में भी दबाव, HUL, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ काउंटर हैं जो दबाव में कारोबार कर रहे हैं। सौदा आपका में मेरे साथ हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के CMD किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण। आज निफ्टी का मूड अच्छा दिख रहा है, क्या हम आज 8200 को अचीव कर पाएंगे और इसे क्रॉस करके इसके आगे सेटल हो पाएंगे क्या? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मेरा मानना है कि निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। कल RBI पॉलिसी मीट है, उसके पहले कोई बहुत बड़ी मूव आती नजर नहीं आएगी। तो आज के लिए ट्रेडिंग रेंज 8140 से लेके 8200 का रहेगा।
कल आखिरी सौदे के शो में मैंने तेजी की सलाह दी थी, तब निफ्टी करीबन 8120 के नजदीक था, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल था। आज अभी 8160 के करीब है। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, क्योंकि रिवॉर्ड्स के लिए 8200 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि मेरा टारगेट मान के चलना चाहिए, और सपोर्ट 8080 का है। तो इन लेवल्स को अगर देखते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के मैं बैठता नहीं है, इसलिए फ्रेश बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, पर सपोर्ट के नजदीक बाय करने की सलाह होगी या रेजिस्टेंस के नजदीक सेल करने की सलाह होगी। ये रेंज मान के चलना चाहिए। वैसे किरण, क्या ठीक क्रेडिट पॉलिसी के एक दिन पहले बैंक निफ्टी नर्वस लग रहा है आपको? टेक्निकल चार्ट्स पर अभी आप क्या व्यू देना चाहेंगे? नर्वस नहीं दिख रहा है प्रियंका जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी 8200 के करीब बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है। क्रेडिट पॉलिसी के बाद रेट सीआरआर कट हो ना हो, इंटरेस्ट रेट कट हो ना हो, पर 18,200 अगर होल्ड करता है तो वापस एक बार टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। मैं एग्रेसिवली बाय करूंगा 18,600 के ऊपर, नतीजा कुछ भी हो। और अब एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर हैं जो दिख रहे हैं एक्शन में। स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, और इंडेक्स की भी बात करें तो इस वक्त करीब 0.79% की मजबूती के साथ ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है, और अक्रॉस द सेक्टर आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ बढ़ने वाले शेयरों में आज स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो सांघवी फोर्जिंग्स में करीब 19% की बढ़त देखने को मिल रही है, और शेयर्स इंडस्ट्रीज भी अपने 52 वीक हाई पर ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा वो स्टॉक जो आज खबरों की वजह से काफी ज्यादा एक्शन में है, उसमें ओम मेटल्स कंपनी को एनएचपीसी से करीब 20 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते 6% की मजबूती देखने को मिल रही है स्टॉक में। स्वेलेट एनर्जी सिस्टम्स के नतीजे आए हैं और मुनाफे में करीब 50% की बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते करीब 6.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज एक्शन है। रैमसन्स में करीब 11% की मजबूती, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज और इंडिया निपोनिक सभी हरे निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। और कल पॉलिसी आने वाली है, उसके पहले हम देख रहे हैं कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आज एक्शन है, जिसमें कि रियल्टी शेयर्स भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अरिहंत फाउंडेशन 15% की मजबूती देखने को मिल रही है स्टॉक में। अनंत राज और डीबी रियल्टी भी करीब 2 से 4% की तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में भी आज एक्शन है। पंजाब केमिकल्स, प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया, ओरिएंटल कार्बन, ये सभी करीब 3 से 5.5% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात हुई कुछ बढ़ने वाले शेयरों की। आज वो शेयर जो आज दबाव में है, उसमें पेरी शुगर्स में करीब 8.5% की कमजोरी है। लोटस आई केयर हॉस्पिटल सर्किट रिवाइज हुआ है, 20% से 10% सर्किट रिवीजन देखने को मिला, और महामाया स्टील भी करीब लोअर सर्किट पर आज ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो किरण की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, और बैंक निफ्टी जिसमें हम दबाव देख रहे थे, इस दबाव को अब कम करने की कोशिश में जुटा हुआ है। मेरे साथ हैं किरण जाधव। किरण, इस बाजार के मूड में आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहां हैं? रहेगा टाटा केमिकल्स, जहां पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक बढ़ता नजर आ रहा है, और अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखते हैं तो काफी अच्छे तरीके से आ रहे हैं। बिलीव बेस्ड वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 480 482 का है, वो बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ उसने क्रॉस किया है। तो मुझे लगता है कि इधर से और भी तेजी बढ़नी की संभावना है। स्टॉप लॉस रहेगा 492 का, करीबन 498 के करीब ट्रेड कर रहा है, और टारगेट के लिए 509 के टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज शाम तक। नेटको फार्मा मेरा सेकंड स्टॉक रहेगा, जहां पे बाय करने की सलाह होगी। 590 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट 610 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्मॉल कैप कॉर्नर के स्टॉक्स आपके सामने लाऊंगी किरण। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आज हम हलचल देख रहे हैं, जिसमें रियलिटी में अगर आप नजर डालें तो रियलिटी से जुड़े सारे ही स्टॉक्स, अरिहंत फाउंडेशन 15% से ज्यादा की बढ़त, अनंत राज में 4% की बढ़त है, डीबी रियलिटी में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। इन रियलिटी शेयरों में आप क्या एक्शन देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स में? सारे के सारे स्टॉक्स में थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, नीचे से अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
अनंतराज का अगर चार्ट देखते हैं तो उधर भी एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है। इधर अगर कोई लॉन्ग करता है तो स्टॉप लॉस 42 का रहेगा, 43 पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। और आपको कल आरबीआई पॉलिसी के पहले आपको 45 का रेट देखने को मिल जाना चाहिए। वैसे ही बाकी के अगर कोई सेक्टर स्टॉक्स देखते हैं वो भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पर फ्रंटलाइन में डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ में बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। 114 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है 119, 120 के लेवल्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। और ऑटो एंसिलरी में भी हम देख रहे हैं बढ़त है। रेमसन्स, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, इंडिया निपॉन, इनमें कोई आपको पसंद आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर? ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज पे थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इधर से करीबन 3-4% अपटिक देखने को मिल जाना चाहिए कल तक। तो बेसिकली ऑटो और ऑटो एंसिलरी सारे के सारे स्टॉक्स निचले तौर से अच्छे पुल बैक रैली देखने की संभावना बनती है। शुक्रिया किरण, आपने वक्त निकाला हमारे इस शो के लिए। और इसी के साथ सौदा आपका में भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा होंगे आपके साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में तेजी। सेंसेक्स ने लगाई सेंचुरी, निफ्टी भी 0.5% मजबूत, लेकिन बैंक निफ्टी दबाव में। निफ्टी का टॉप गेनर टाटा पावर, रक्षा मंत्रालय से 200 करोड़ का ऑर्डर मिला, वेपन सिस्टम बनाने का मिला ऑर्डर। भारत फौज में 2% की बढ़त। नवंबर में नॉर्थ अमेरिका में ट्रक की बिक्री 18% बढ़ी। दिसंबर 2015 के बाद सबसे अच्छी बिक्री के आंकड़े। फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स का आईपीओ आज से खुला। प्राइस बैंड 426 से 428 रुपए प्रति शेयर, करीब 1300 करोड़ जुटाने की योजना। कल आरबीआई पेश करेगी अपनी क्रेडिट पॉलिसी। सीएनबीसी आवाज के पोल में 75% जानकारों को दरों में 4.5% कटौती की उम्मीद। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में कल रात 11:30 बजे ली अंतिम सांस। आज शाम होगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में 7 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित। और जयललिता के करीबी पन्नीर सेल्वम बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। कल देर रात 31 मंत्रियों के साथ शपथ ली। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले आप हमें फोन जरूर लगाएं। 1800-209-7890 हमारा हॉटलाइन नंबर है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 पर आप भेजें अपने व्हाट्सएप मैसेज। और बाजार पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। आज देखिए मूड जो है थोड़ी सी खरीदारी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8150 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ सेंसेक्स में भी जोश देखने को मिला है। मिड कैप्स हो या फिर बैंक निफ्टी, इन सब में हम देख रहे हैं आज के सत्र में पार्टिसिपेशन साफ दिखाई दे रहा है, खरीदारी देखने को मिली है। अब क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर, और साथ ही डेरिवेटिव कॉल लेंगे हम एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा से। लेकिन इस बीच आप देखिए पुट और कॉल में क्या एक्शन देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 8000 के पुट में देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ 8300 का कॉल सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो ये फिलहाल शायद एक रेंज मार्केट ने पकड़ी है। कल भी आपको याद होगा ज्यादातर लोग तेजी के ही कॉल दे रहे थे, और 8200, 8250 वो पहला टारगेट था, और उसके बियॉन्ड आप देखेंगे तो 8300 की कॉल में अब बिल्टअप देखने को मिल रहा है। गौरव, ऐसी स्थिति में क्या खरीदारी करने का आज बेस्ट मौका है 8150 के ऊपर?
8,150 के ऊपर ये अगर सस्टेन होता है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करंट लेवल्स की बात कीजिए तो या तो आप वेट कीजिए, लेट इट सस्टेन 8150 स्पॉट लेवल्स पे, या फिर थोड़ा अगर नीचे अगर आता है 8140 के आसपास अगर आता है तो मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा आप प्रीएम्प्टिव उसमें बाय कर सकते हैं 8120 के स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है एक बार आपको 8,200 या थोड़ा और स्ट्रेच किया तो 8,220 जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है वहां तक एक बार निफ्टी आ सकता है। मितेश, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? निफ्टी में तेजी की पोजीशन लेना या फिर आप प्रिफर करेंगे इस समय सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना? इनफैक्ट दोनों ही इंडाइसेस में कुछ क्लियर सिग्नल्स नहीं है, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पर। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो कल एक पॉलिसी इवेंट है और क्लियर डिफाइंड रेंज में है, 18,500 18,600 के ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे में 18,200 18,150 को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहें तो एजेस पे करें। आई थिंक अभी बीच में है बैंक निफ्टी और नॉट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ पोजीशन, बट स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली आई थिंक मार्केट में एक्शन है, वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा और कौन से स्टॉक्स में आपने ट्रेड खड़ा करना है ये मितेश से आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। हमारे साथ साई प्रसाद कर्नाटका से लाइन पर है, पूछे साई प्रसाद। दिसंबर सीएट टायर्स मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ है 1126 पे। ओके, तो थ्री लॉट में मैंने फ्यूचर्स में मैंने दिसंबर लॉट सेल किया है, तो मैं क्या करना है? अभी प्रेजेंट में लॉस तो हूँ। जी हाँ, क्योंकि प्राइसेस देखिए 1295 के आसपास है, लगभग 1300 पर दस्तक दे रहे, इनकी शॉर्ट पोजीशन है। क्या बने रहने में कुछ फायदा है या फिर मितेश आप कहेंगे एग्जिट कर लें, शॉर्ट कवर कर लें? मेरे ख्याल से शॉर्ट कवर कर लें। आई थिंक सीएट एक बाय कॉल भी है और एमआरएफ में भी आई थिंक हमारा बाय कॉल है, तो क्लियरली डायरेक्शन ऊपर है। आई मीन ऑफ कोर्स प्राइसेस नीचे आ सकती हैं, परंतु चांसेस अगर इफ यू आस्क मी क्लियरली आई थिंक द इंडिकेटर सेटअप इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे चांसेस सबसे ज्यादा है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर ही जाएंगी और 1350 1355 तक के टारगेट सीएट मुझे लगता है कि आ जाएंगे जल्दी, तो कवर कर ले बेटर है। ओके, तो कवर कर लीजिए सर। इसमें यहाँ पर शॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि फिर से मोमेंटम आया है इन काउंटर्स में और तेजी की पोजीशन लेना बेस्ट है इन स्टॉक्स में। हम टायर कंपनियों की बात करें, वीरेंद्र सिंह से बात करते हैं, इंदौर से लाइन पर है, पूछे वीरेंद्र। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। मैंने बीपीसीएल 29 दिसंबर फ्यूचर ले रखा है, एक लॉट। ओके, 621 पर, तो मैंने इस समय क्या करना चाहिए? उसका करंट पोजीशन देख के पोजीशन काट लेनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए? मितेश, क्या सलाह होगी आपकी इस पर? ये दोनों बीपीसीएल एचपीसीएल आई थिंक वीक लग रहे हैं और गिरावट भी आ रही है, क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। बीपीसीएल थोड़ा सा एक चांस है कि अगर ये 598 से 602 के लेवल्स को होल्ड करे जो कि कल के इसके लोज हैं, तो एक बाउंस बैक मिल सकता है आपको और मैक्सिमम मुझे लगता है कि उसमें आपको 618 620 के आसपास के प्राइस जो कि आपकी कॉस्ट के नजदीक होंगे वहां तक मिल सकता है, तो आप वहां पर निकल जाए। चार्ट वीक ही है और नीचे में अभी आप स्टॉप लॉस लगा लें करीबन 597 का और ऊपर में 618 620 जो कि आपकी कॉस्ट से काफी नजदीक होगा, वहां पर एग्जिट करना है। अगला सवाल ले लेते हैं, संजय लाइन पर है बैंगलोर से, पूछे संजय। नमस्कार हस्ता जी। नमस्कार सर, बताइए। मैंने 307 में वोल्टास का एक फीचर लिया है दिसंबर का। ओके, वो क्या पोटेंशियल है उसका इस फीचर तक? आज तो देखिए फिलहाल सर 305 के आसपास भाव है, 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। गौरव, आपकी क्या सलाह होगी? वोल्टास क्या कुछ आगे मोमेंटम इसका बढ़ेगा तेजी की तरफ? देखिए मोमेंटम में तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अग्रेसिवली मोमेंटम में है, लेकिन जो करंट ट्रेंड है आपको एक बार यहाँ से फ्यूचर्स में आपको 310 311 तक एक बार लेवल्स आपको दिखा सकता है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आप इसमें 301 या 302 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैं इसके लिए छोटा टारगेट दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो असली मोमेंटम है वो 310 311 के ऊपर चालू होगा, वो अगर सस्टेन अगर हो जाता है तो एक बार वापस रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा 320 के लेवल्स पे, तो ठीक ठाक से लेवल्स पे यहाँ पे है। पेस यहाँ पे थोड़ा स्लो होगा, इसके लिए आप स्टॉप लॉस के साथ में ही काम कीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह, तो की पोजीशन आप होल्ड करें, 301 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम जरूर करेगा। अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये है दीपक का सवाल, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमसे सवाल पूछा है। अशोक लेलैंड, इन्होंने एक लॉट लिया, अब तेजी की है मंदी की है ये समझ नहीं आ रहा। ओके, 80 का कॉल लिया है, ठीक है, और ये ₹1.90 पर पोजीशन खड़ी है। इधर वेज फिलहाल फायदे में है। क्या यहाँ से आगे क्या पोजीशन आपकी आप सजेस्ट करेंगे गौरव, इनकी रहनी चाहिए?
मेरे हिसाब से फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बार लगा दीजिए आप, जो करंट प्राइस के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, एक बार होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर ये लेवल सस्टेन हो गए तो एक बार 80 के लेवल से एक बार दिखा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बार के लिए आपको ये 80 के लेवल दिखा सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह साफ आती हुई कि बने रहिए फिलहाल इस ट्रेड में। अगला सवाल भी ले लेते हैं। शाम लाइन पर है, पूछिए शाम। सर मेरे पास, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रतलाम एमपी से बोल रहा हूँ जी, बताइए। मैम ये टाटा स्टील का मेरे पास एक लॉट है और ऐसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ओके। और टाटा स्टील और टाटा मोटर में ज्यादा करता हूँ। वैसे अभी फिलहाल मैंने कल लिया था 407 रुपए पे टाटा स्टील, राइट? हाँ राइट, एक लॉट लिया था फ्यूचर में। ठीक है। मितेश, यहाँ से आगे किस तरह का मुनाफा इनके हाथ लग सकता है? फिलहाल देखिए 414 के आसपास भाव है। आई थिंक ब्रॉडली ये स्टॉक साइडवेज है, परंतु इंट्राडे चार्ट पर थोड़ा सा पॉजिटिवली बायस है, तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ बायस है, तो बने रहे इसमें। 405 के सपोर्ट से आई थिंक ये स्टॉक चल रहा है और 416-17 क्रॉस करेगा तो और तेजी आनी चाहिए। 428-30 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का देखें। चलिए, तो 430 के आसपास तक के लेवल्स की तैयारी करें, होल्ड कीजिए फिलहाल इस ट्रेड को। अगला सवाल डीके राजपूत दिल्ली से लाइन पर है, पूछे राजपूत जी। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। मारुति है एक लॉट 5175 जी। ICICI बैंक है 286 पे एक लॉट और सिंटेक्स 86 पे एक लॉट। ओके, एक एक करके लेते हैं। पहले मारुति पर बात कर लेते हैं। 5175 पर इनकी पोजीशन खड़ी है। मारुति में आपकी क्या सलाह होगी यहाँ से आगे? गौरव, मुनाफा है लेकिन होल्ड करें? मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। जो सबसे मोमेंटम वगैरह है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करें, एक बार 5275 के आसपास, वहां पे आप चलो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 5300 सस्टेन हो गया तो फिर और एक अगला लेग ऑफ रैली चालू हो सकती है, तो 5270 5275 आने की संभावना है। तो आप कॉस्ट पे लगा दीजिए स्टॉप लॉस को, या एक 5195 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए ट्रेलिंग करके, और उसको आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो मारुति होल्ड करने की सलाह। इन्होंने सिंटेक्स में भी पोजीशन खड़ी की है 86 के भाव पर। मितेश, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, सिंटेक्स काफी नीचे आया है और उसके बाद बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहा है, परंतु फिलहाल के लिए आई थिंक इसके चार्ट स्ट्रक्चर इतने पॉजिटिव नहीं है। आई थिंक 78 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो या तो आप 78 पे बुक कर ले या फिर वहां पे फ्रेश कॉल ले लें। मुझे अभी पता नहीं कि 78 क्रॉस करेगा नहीं करेगा, शायद अगर कल बैंकिंग इवेंट पॉजिटिव आता है तो 78 क्रॉस कर जाएगा और उस स्थिति में 82 के आसपास तक जा सकते हैं, जहां पे कि आप एग्जिट ले लें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। सिंटेक्स थोड़ा सा होल्ड आउट करे, 82 के आसपास आए तो एग्जिट कीजिए। साथ ही इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में भी पोजीशन खड़ी की है जो करीब 286 की है। आज देखिए भाव जो है 260 के आसपास है। गौरव, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, फिलहाल अब आईसीआईसीआई बैंक मुझे कुछ बहुत ज्यादा मोमेंटम लग नहीं रहा है। पॉसिबल ही है कि एक बार 265 अगर आ जाए, ऊपर से इसमें एक इवेंट का भी इसमें काफी असर पड़ेगा कल के इवेंट के लिए। तो मुझे लगता है अगर होल्ड करना है तो आप एक बार 255 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इमीडिएट टर्म्स पे। तो 255 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए फ्यूचर्स में और होल्ड कर लीजिए। अगर ये सस्टेन हो गया तो थोड़ा एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है, तो यहाँ से आपको बेहतर लेवल्स एटलीस्ट एग्जिट के लिए मिल जाएंगे। ऊपर बहुत सारे रजिस्टेंसेज है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 286 आपको इजीली एटलीस्ट ये मंथ में आएगा, अभी मैं कहना बहुत डिफिकल्ट होगा वो। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह, तो होल्ड कीजिए। कल एक बड़ा इवेंट है बैंकिंग कंपनियों के लिए, तो उस लिहाज से भी इस पूरे पैक पर नजरें जरूर रहेंगी। क्रेडिट पॉलिसी में हमारा अनुमान जो है, जो ब्रोकर्स कह रहे हैं कि शायद 1/4% की रेट कट आ सकती है। लेंगे एक ब्रेक। आगे क्या ट्रेड लिया जाए, कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा कर आप फायदा कमा सकते हैं, और साथ ही साथ आज की क्या है ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ये सब जानेंगे हमारे दोनों जानकारों से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ है मितेश ठक्कर और साथ ही गौरव बिस्सा, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इनसे इनकी स्ट्रैटेजी जरूर समझेंगे, लेकिन फिलहाल गोपाल से बात कर लेते हैं। मुंबई से इन्होंने फोन लगाया, पूछे गोपाल। हेलो मैडम, गोपाल बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैडम, मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया का 450 का फ्यूचर में लिया है मैडम, 1.5 रुपए। ठीक है, कैस्ट्रॉल इंडिया 350 का कॉल, राइट? नहीं,
450 में। 450 का कॉल, ओके 450 का कॉल इन्होंने दिया है। ये तो काफी आउट ऑफ द मनी है, 396 के आसपास ट्रेड बनता हुआ। गौरव, क्या सलाह होगी? मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि काफी स्लो मूवर है, रेंज में स्टक है और काफी दूर का है। आप तकरीबन 12-13% दूर के आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद उतना अच्छा प्रपोजिशन नहीं होगा। यहाँ से अगर 1-2% का मूवमेंट आ भी जाता है तभी भी आपके कॉस्ट के आसपास ही ट्रेड होगा। तो वो लिहाज से एक बार उसको एग्जिट कर दीजिए, एक बार उसको 405 वाला सस्टेन कर देने दीजिए, उसके बाद में आप 420 का या थोड़ा ऊपर के स्ट्राइक्स अगर अच्छी आप कॉल ले सकते हैं तो आपको जल्दी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह आपके लिए। इस कॉल में फिलहाल पैसा बनता दिखाई नहीं दे रहा है, तो निकल ही जाए। अगला सवाल धीरज का है, दिल्ली से लाइन पर है, पूछे धीरज। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरे पास एक लॉट सेंचुरी टेक्सटाइल का 782 का। ओके, 782 का। ठीक है, मुनाफा तो है, तो क्या होल्ड करने का इरादा है आपका? हाँ मैडम, अगर आप कहेंगे तो अगले लॉट तक मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। कैरी भी कर सकते हैं, वरना दिसंबर सीरीज की ये पोजीशन है। मितेश, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो कुछ नहीं है, परंतु शॉर्ट टर्म में जरूर ट्रेंड ऊपर की तरफ है और 780 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक स्टॉक को होल्ड करें, जो कि आपकी प्राइस के आसपास ही है। और 810 क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि थोड़ी और तेजी इसमें बनेगी, जो कि आई थिंक प्राइसेस को ऊपर में 810 के बाद 835-840 तक ले जाएगी, जो कि अच्छा लेवल जगह प्रॉफिट बुक करने का। ओके, ये फिलहाल बने रहने की सलाह। इसमें 835 तक जाने की पूरी संभावना है, तो होल्ड कीजिए इस ट्रेड को। 780 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब जानते हैं हमारे जानकार कौन से ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। पहले ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताइए गौरव, क्या सलाह है? देखिए, ऑप्शन में C8 के 1320 कॉल ऑप्शन के बाय करने की सलाह दूंगा मैं। अच्छा खासा ट्रेंड है, लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, आज भी सस्टेन हो रहे हैं लॉन्ग पोजीशंस बनने के बावजूद। तो अगर ये 1290 सस्टेन करता है तो मुझे लगता है आपको इसी हफ्ते में 1330-1340 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर आ चुका है ऑप्शन। तो 30 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, इसमें आपको 50 से 55 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं 1320 कॉल ऑप्शन में। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। C8 जिसमें हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि मोमेंटम है, तेजी आप कीजिए, 1320 का कॉल ले, टारगेट 50 का रहेगा और 28 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश, बताइए आपकी क्या सलाह है, क्या है रेडार पर आपके? आई थिंक एक मिड कैप स्टॉक मैंने पिक किया है आज के लिए, वो होगा रेन कमोडिटीज। दैट्स अ बाय कॉल है। स्टॉक लगाएं 54 के नीचे का और 62 के आसपास के इसमें टारगेट्स देखें। और दूसरा है बाटा इंडिया, जिसमें कि एक कंडीशनल बाय है, अगर 418-418-50 के ऊपर जाता है तो 412 के स्टॉप लॉस से बाय करें और 428 के टारगेट देखें। और इन्फोसिस में थोड़ा सा एक इंट्राडे चार्ट्स पे अच्छा सिग्नल आया है, तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लगाए 960 का और टारगेट देखें 1014 के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पोजीशन आती हुई इन्फोसिस, ट्रेन और साथ ही साथ बाटा में ट्रेड करने की सलाह मितेश की है। गौरव, आपने क्या स्टॉक्स चुने हैं? मेरा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है बाय का वो होगा ONGC में। अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस दिखे हैं, ब्रेकआउट के कगार पे है, ऑप्शंस में बाइंग दिख रही है। 310 का इसमें लक्ष्य होगा, 295 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा है भारतीय एयरटेल, इसमें कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, या पहले भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ पहले शोज में कि काफी इसमें अच्छी मोमेंटम दिख रही है। 330 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत, ये अगर पार हो जाता है तो 345 तक एक स्मूथ राइड आपको देखने मिल सकती है। तो 324 के स्टॉप लॉस है, क्योंकि अभी ऊपर आ चुका है। 324 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे अगर बाय करता है तो 345 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। और एक हिंदुस्तान लीवर एक वीक लग रहा है, बार बार हमने देखा है कि 845-850 ये रेंज से शॉर्ट पोजीशंस बन रही है, तो वो ही स्टॉप लॉस रख के आप बेच सकते हैं। 825 का इसमें लक्ष्य होगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। तो HUL में बिकवाली की पोजीशन, हालांकि कल हमने देखा था काफी जोश देखने को मिला था FMCG कंपनियों में, आज यहां पर बिकवाली की राय आती हुई और भारतीय एयरटेल और ONGC दोनों में एक तेजी का कॉल गौरव दे रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपके कुछ और सवाल होंगे, उनके जवाब देंगे आगे।
बाजार में आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा मोमेंटम जरूर बढ़ा है। 8,160 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त है। मिड कैप्स आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी अब हल्की सी गिरावट दिखा रहा है। करीब करीब 13 अंकों की गिरावट पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल मार्केट का लार्जली रुझान है। आज हम देख रहे हैं एक्शन जो कल स्टॉक्स पिटे थे, खासकर टेक्नोलॉजी कंपनियां, वहां पर एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। तो इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स जहां पर कुछ खरीदारी होती हुई, टेक महिंद्रा भी लगभग 1% की तेजी दिखा रहा है। लेकिन मुनाफा वसूली हो रही है एफएमसीजी कंपनियों में, जहां पर कल दमदार तेजी होती दिखाई दी थी। तो ये फिलहाल मूड मार्केट का साफ दिख रहा है। कुछ और सवालों के जवाब लेते हैं। रुपेश ने हमें नागपुर से सवाल भेजा है। गेल के 2 लॉट है इन्होंने, जो करीब मेरे ख्याल में इन्होंने कॉल लिया हुआ है। 450 का कॉल है इनके हाथ में और 10 रुपए 50 पैसे की पोजीशन है। गौरव, क्या सलाह होगी आपकी? गेल में देखिए मोमेंटम फिलहाल तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 438 पे, 40 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से स्लो मूवर जब कोई आप लेते हैं तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होंगे आप होल्ड करने के लिए, आपके टाइम वैल्यू गोज अगेंस्ट यू। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए आप इसको एग्जिट कर दें तो वो बेहतर होगा। ओके, एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर आती हुई। फनी मूर्ति का भी सवाल ले लेते हैं। क्या ये लाइन पर है हमारे साथ? नहीं, इनका सवाल आया है। ओके, इन्होंने भी अरविंद का कॉल लिया है 340 का, और ये ट्रेड इन्होंने करीब करीब 15 रुपए पर खड़ा किया। इस पर आपकी क्या सलाह होगी गौरव? इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मुझे अरविंद बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमने मेरे क्लाइंट्स को भी फ्यूचर्स में दिलवाया है। आप 350 या 360 का ले लीजिए। इन द मेन ऑप्शन में जनरली बिलीव नहीं करता हूं मैं, और आपको एग्जिट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ये 355 अगर हो गया तो आपको एग्जिट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वॉल्यूम्स काफी लो हो जाते हैं। तो वो लिहाज से आप एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक करके 360 में आप एंटर कीजिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। अरविंद में एग्जिट थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। 340 का आपने कॉल लिया, 346 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला सवाल भी ले लेते हैं, और ये टाटा एलेक्सी पर है। राहुल लाल ने हमें सवाल भेजा है गया से। 1388 ओके, ये प्राइस है इनकी। टाटा एलेक्सी में पोजीशन खड़ी की है। 1379 के आसपास आज ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। मितेश, क्या कॉल रहेगा? टाटा एलेक्सी इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, और थोड़ा सा ओवरबॉट है, परंतु अभी भी अपट्रेंड खत्म होने के कोई सिग्नल्स नहीं है। तो बने रहे यहाँ पर। आई थिंक आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लें, ट्रेल कर लें 1345 के नीचे का, और मुझे लगता है कि ऊपर में इसके जो टारगेट्स आ सकते हैं वो यहाँ से भी और ऊपर होते हुए करीबन 1450 1455 के आसपास के आएंगे। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह साफ है। और कुछ और सवाल जो हमें लोगों ने फेसबुक पर भेजे हैं वो भी ले लेते हैं। रुचिका सिंह ने भारतीय एयरटेल में पोजीशन खड़ी की है और 340 का कॉल लिया है 4 रुपए 35 पैसे पर। क्या सलाह होगी गौरव? जी, होल्ड कीजिए। मुझे भारतीय बहुत स्ट्रांग लग रहा है। 330 अगर स्पॉट में सस्टेन होगा तो एक 10 रुपए का मूवमेंट आपको 2-3 दिनों में देखने मिल सकता है। तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, काफी लुक्रेटिव है। ओके, ये फिलहाल बने रहने की सलाह। और वैसे भी गौरव काफी बुलिश है भारतीय एयरटेल पर। विवेक ने भी सवाल भेजा है अपना। भेल में इनकी पोजीशन है 130 का कॉल 4 रुपए 10 पैसे पर। इस पर आपकी क्या सलाह है गौरव? ये भी होल्ड कीजिए, सपोर्ट्स के आसपास है। तो आपको ज्यादा नहीं, लेकिन एक बार स्पॉट में 131 रुपीज आपको देखने मिल सकते हैं। तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह। आलोक जैन का सवाल, जैन इरिगेशन इन्होंने 90 पर खरीदा हुआ है। मितेश, क्या आउटलुक है जैन का? यहाँ पर स्टॉक एक गिरावट के बाद साइडवेज हो गया है, तो ट्रेंड के कोई सिग्नल्स नहीं है। नीचे में 83.5, 84 और ऊपर में करीबन 90, 91 के आसपास की रेंज में चल रहा है। तो ऊपर के रेंज में आता तो एग्जिट कर लें। स्टॉक में ऐसा कोई बड़ी तेजी का सिग्नल्स तो अभी नहीं है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह इन सभी स्टॉक्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और गौरव, आपका हमारे लिए समय निकालकर राय देने के लिए इन सभी शेयरों पर। इस बीच बाजार पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। सिर्फ 8 अंकों की ही गिरावट यहां पर बनती हुई दिखाई दी है। तो नेशनल लेवल से कुछ रिकवरी जरूर आई है। हम लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे जरूर फटाफट अंदाज में प्रियंका संभव के साथ।
मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में तेजी, सेंसेक्स ने लगाई सेंचुरी, निफ्टी भी ½ % मजबूत। निफ्टी का टॉप गेनर टाटा पावर, रक्षा मंत्रालय से 200 करोड़ का ऑर्डर मिला। भारत फोर्ज में 2% की तेजी, नवंबर में नॉर्थ अमेरिका में ट्रक की बिक्री 18% बढ़ी, दिसंबर 2015 के बाद सबसे अच्छी बिक्री। फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स का आईपीओ आज से खुला, प्राइस बैंड 426 से 428 रुपए प्रति शेयर, करीब 1300 करोड़ जुटाने की योजना। कल आएगी क्रेडिट पॉलिसी, सीएनबीसी आवाज के पोल में 75% जानकारों को दरों में 4.5% कटौती की उम्मीद। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन, चेन्नई के अपोलो अस्पताल में कल रात 11:30 बजे ली अंतिम सांस, आज शाम होगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में 7 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित। और जयललिता के करीबी पनीर सेल्वम बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, कल देर रात 31 मंत्रियों के साथ शपथ ली। बाजार में बढ़त, मजबूत ग्लोबल क्यूज के सारे अर्ली गेन्स हमने देखे और इस अर्ली गेन्स को अभी भी बाजार बनाए हुए है। सेंसेक्स में हम अब देख रहे हैं 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त, 125 अंकों से मजबूत है सेंसेक्स। निफ्टी में भी 38 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। मिड कैप सुबह से ही पॉजिटिव जोन में है और अभी भी 125 अंकों की बढ़त है, लेकिन सबसे अच्छी खबर आ रही है बैंक निफ्टी के फ्रंट से। सुबह से हमने इसे दबाव में देखा, लेकिन अब ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ही फ्लैट कारोबार हो रहा है, लेकिन हरे निशान में बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही कंफर्टेबली एडवांसेस की तरफ है। 1160 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले कुछ 363 शेयर हैं जिनमें अभी फिलहाल दबाव दिख रहा है। एचडीएफसी, टाटा पावर, जी एंटरटेनमेंट लगातार बाजार की तेजी में योगदान देते हुए, आइडिया सेल्युलर, इन्फोसिस, गेल, यहां पर भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। दबाव में आईटीसी नजर आ रहा है, 1% से ज्यादा का दबाव। एचयूएल, एशियन पेंट्स, कुछ काउंटर से जहां दबाव है। आयशर मोटर्स, पावर ग्रिड और भारतीय इंफ्राटेल भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार को समझते हैं और बाजार में आपको क्या करना चाहिए, इसकी सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में अभी आप किन लेवल्स को देख रहे हैं और क्या करने की अभी सलाह है? गुड मॉर्निंग। वेल, निफ्टी में एक अपमूव ऑन है। पहला तो टारगेट 8,200 का है, अगर उसके पार भी एक अपमूव मिलता है तो 8,230, 8,240 यहां तक जाने की संभावना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स लोअर लेवल में है, तो बैंक निफ्टी को साथ देना है। फिलहाल बैंक निफ्टी थोड़ा स्लगिश है, अगर यहां पर अपमूव मिल जाता है तो यकीनन बैंक निफ्टी में एक अपमूव मिलेगा, क्योंकि आईटी तो सपोर्ट दे ही रहा है। बिल्कुल, तो 8,200 के लेवल्स निफ्टी में वॉच आउट करने वाले हैं। प्रकाश जी की नजर यहां पर रहने वाली है। और अब शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। रोज की तरह आपके तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। बाय, सेल, होल्ड, क्या करें आप? दिल्ली से सुमित जैन का है पहला सवाल। सूर्या रोशनी के 100 शेयर ये होल्ड करते हैं, 147 रुपए की इनकी खरीद रही है, 50 रुपए पर शेयर मुनाफे पर बैठे हुए हैं सुमित। वेल, मुनाफा कर ले जाना चाहिए, क्योंकि अब लगता है कि यहाँ पर सुमित में थोड़ी एक अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है, तो ये मुनाफा कर ले जाइए। अगर फिर एंटर करना है तो 160 या 150 के आसपास एक मौका फिर मिल सकता है, तो मुनाफा कर ले जाइए। ओके, तो फिलहाल यहाँ से एग्जिट की सलाह। श्रीरामपुर से सुशील जी का सवाल, इनके पास है किर्लोस्कर फेरिस, 11,000 शेयर होल्ड करते हैं, 28 रुपए की इनकी खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, मुनाफा तो है क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अपमूव अब भी ऑन है किर्लोस्कर फेरिस में, मुझे इसका टारगेट 100 के आसपास नजर आता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी डीप थोड़ा कट मिल सकता है, लेकिन इनकी जो कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए होल्ड, पेशेंस रखिए, 100 के आसपास निकल सकते हैं। पुणे से कन्हैया और ये जानना चाहते हैं अदानी पावर में क्या किया जाए। 108 शेयर हैं इनके पास, 56 रुपए की इनकी खरीद रही है। ऐड करना चाहिए, स्टॉप लेना चाहिए 29 का, जो पुराना स्टॉक है उसको होल्ड कीजिए। 45 के आसपास निकल सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा अडानी पावर। राजस्थान के झुंझुनू से प्रद्युम्न
का सवाल पीटीसी पर है। 50 शेयर 70 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 70 के आसपास। अपर रीजन में टारगेट कुछ 90 के हैं, तो होल्ड कीजिए। अगला सवाल एक्सिस बैंक पर अलवर से अतुल के पास है। 100 शेयर 474 की इनकी खरीद रही है। फिलहाल 15 रुपए 30 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जरूर एक थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स में लगता है कि शायद यहां पर सपोर्ट हो, तो यहां पर जो गिरावट है थम सकती है। इसका अपमूव मिलेगा, जैसे ही अपमूव मिले उस समय एग्जिट कीजिएगा। फिलहाल होल्ड। जयपुर से प्रांशु त्रिपाठी, एसबीआई के 300 शेयर 212 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से 280 और 300 का ये लेवल है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वक्त लग सकता है। एसबीआई। दिल्ली से प्रिंस, इरोज है इनके पास 200 शेयर 400 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। नुकसान में है, एग्जिट है, स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। इरोज। जयपुर से अली, अतुल ऑटो के 400 शेयर 425 की इनकी खरीद रही है। फिलहाल इन्हें मामूली सा मुनाफा 3 रुपए 30 पैसे पर शेयर हो रहा है। मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। अतुल ऑटो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 400 के आसपास है। कभी कभी ये स्लो मूवर स्टॉक है, अपमूव मिलता है, लेकिन इनको निकलने का मौका 500 के आसपास है, वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड अतुल ऑटो। नांदेड़ से रिक्की गोयल जानना चाहते हैं आईटीआई में क्या हो इनका अगला कदम। 1000 शेयर होल्ड करते 26 रुपए 70 पैसे की इनकी खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस बना हुआ है। एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल चुका 35 लेवल्स पर, 34 लेवल पर। इसका जो टारगेट है वक्त लगेगा 50 के आसपास, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आईटीआई। गोरखपुर से राजेश जी का सवाल, मदरसन सुमी 100 शेयर 258 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है और अपमूव ऑन है। टारगेट 350 से 375। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 250 का लगाइए, लेकिन मुझे लगता है अपमूव ऑन है, होल्ड कीजिए। चिरंजीव अमृतसर से, बैंक ऑफ बड़ौदा 50 शेयर 165 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 150 में स्टॉप लगाइए, लेकिन निकलने का मौका 190 से 200 की जोन पर। वाराणसी से विशाल, एलएनटी फाइनेंस 300 शेयर 55 रुपए की खरीद रही है। 55 की खरीदी है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अपमूव ऑन है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो गिरावट है ये एक रिएक्शन है, मुझे लगता है जो 80 का जोन है ये होल्ड करेगा, अपमूव मिलेगा। 95 to 100 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं एलएनटी फाइनेंस। रेणुकूट से जेपी सिंह, और सिंह साहब के पास है टोरेंट पावर के 500 शेयर 106 रुपए की खरीद रही है। जरूर होल्ड करना चाहिए, 160 का स्टॉप लगाइए। जब भी इसमें अपमूव शुरू होगा तो टारगेट शायद 220 230 हो सकते हैं, उस समय निकल सकते हैं टोरेंट पावर। फिलहाल होल्ड। वसीम अहमद जी का अगला सवाल, सीएट के 700 शेयर 1220 की खरीद। अच्छा मुनाफा 74 रुपए 25 पैसे का हो रहा है इन्हें पर शेयर। इनको तो होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से 1500 का एक फर्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट नजर आता है, वहां तक जा सकता है, होल्ड कीजिए। गांधीनगर से एसएस गिल जानना चाहते हैं टाटा स्टील में क्या करें। 200 शेयर है इनके पास, 268 रुपए की इनकी खरीद है। क्या फिक्र है इनको तो होल्ड ही करना चाहिए। टारगेट 500 550 600 के आसपास है, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर भी अपमूव है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 350 का है। सूरत से विजय पाटिल, एशियन पेंट्स 50 शेयर 829 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल मुनाफा 105 रुपए से कुछ ज्यादा का हो रहा है पर शेयर। मेरे ख्याल से अब ट्रेड कर रहा है सपोर्ट के, यहां से एक बाउंस मिलेगा, इसीलिए इनको एक स्टॉप लगाने की पड़ेगी जरूरत 870 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। अपमूव मिल सकता है 1050 से 1125, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं एशियन पेंट्स। फिलहाल होल्ड। पनवेल से अर्जुन खाडे, डिशमन फार्मा 300 शेयर 345 रुपए की खरीद। 345 वहां तो गया भी नहीं है, ऑल टाइम हाई कुछ 270 के करीब है। ये कॉस्ट 314 लगता है कुछ गलती है इनकी, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना। सर हमसे टाइपो एरर हो गया होगा, तो वैसे दुश्मन पर आपका व्यू अभी क्या होगा किसी के पास? तो पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है। अब जो करेक्शन में है ये करेक्टिव मूव है, अपमूव फिर शुरू होगा, इसके टारगेट 300 बन सकता है, फिर भी उनको मुनाफा होगा। ओके, तो फिर वेट कीजिए, इसे होल्ड कीजिए। स्टॉक फटाफट में अगला सवाल है शिव भाटिया का यमुनानगर से, गुजरात गैस इनकी खरीद रही है 10 रुपए 1000 शेयर है। और क्या चाहिए, 500 अब 538 इनको तो होल्ड ही करना चाहिए।
ओके, तो इसी नोट पर स्टॉक फटाफट के हमारे स्टॉक्स यहीं पर खत्म होते हैं, लेकिन प्रकाश जी अब आपके पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में समझना चाहेंगे, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। 2 स्टॉक्स लगते हैं, दोनों सेफ बेट्स हैं। एक तो है अशोक लेलैंड, लगता है कि यहीं से शुरू होगा अपमूव। टारगेट ऑन द अपसाइड 80 का है, फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर भी जा सकता है। स्टॉप होना चाहिए 77 अशोक लेलैंड। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है सिंटेक्स, यहां पर भी एक अच्छा आपको मिला है। यहां पर ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब यहां पर भी 80 का है, स्टॉप होना चाहिए 75 का। ओके, सो 2 बार की सलाह सिंटेक्स और अशोक लेलैंड पसंद आ रहा है खरीद के लिए प्रकाश जी को। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जोड़ेंगे अपने दर्शकों को जो जानना चाहते हैं अपने स्टॉक्स में क्या करें वो, तो प्रकाश काबा बने हुए आपकी मदद के लिए। वेलकम बैक। इक्विटी बाजार में बढ़त बनी हुई है, लेकिन अब बात करते हैं आप लोगों से। लखनऊ से विजय जी का है पहला सवाल, व्हाट्सएप के जरिए आया है। इनके पास है रिलायंस डिफेंस के 500 शेयर, 52 रुपए की इनकी खरीद रही है। प्रकाश जी, रिलायंस डिफेंस टेक्निकल चार्ट पर आपको कैसा दिखता है? फिलहाल 1 रुपए 30 पैसे पर शेयर मुनाफे पर बैठे हुए हैं विजय। रिलायंस डिफेंस की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, मुनाफे में बैठे हैं, मेरे ख्याल से इसका एडवांटेज लेकर अपमूव में निकल जाइए। इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए एक 52 जोन्स का, और शायद एक 56 के आसपास से मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर वीक है। ओके, सो 52 का स्टॉप लॉस और 55-56 के आसपास एग्जिट की सलाह रिलायंस डिफेंस में। धूले से रवि मेरे साथ है फोन लाइन पर। नमस्ते रवि जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरा जो शेयर है वो कोलगेट का है, जिसको कोड वन है कोलपैल। वो मैंने परचेज किया था 940 और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैंने लिए थे 40। और नेक्स्ट मेरा ग्रीस कॉटन है जो मैंने परचेज किया था एट अ प्राइस ऑफ 137, 20 शेयर्स लिए थे। फॉर बोथ द शेयर्स आई वांट योर व्यूज मैम। ओके, और आपका टाइम फ्रेम क्या है रवि? सॉरी, टाइम फ्रेम लंबी अवधि के लिए लिया है, छोटी अवधि के लिए लिया है? मैम आई हैव टेकन फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, ओके ग्रेट, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कोलगेट है इनके पास, क्या करें, 40 शेयर 940 के भाव पर खरीदा है। ग्रीव्स कॉटन के 20 शेयर 137 पर खरीदारी की थी, तो क्या करना चाहिए इन दोनों में? कोलगेट का तो फिक्र नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। पैसा हो नहीं हो, 500 के नोट हो नहीं हो, डिमोनेटाइज हो, लेकिन ब्रश तो करना ही पड़ता है, इसलिए कोलगेट होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ी शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, होल्ड कीजिए। टारगेट 1000 के ऊपर 1100 भी बन सकते हैं। लगता है दूसरा स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन का। कॉटन, ओके, तो फिर एक चार्ट निकाल लेता हूं ग्रीव्स कॉटन का और देखते हैं फिर इसका हाल क्या है। ग्रीव्स कॉटन, यस, मिल चुका। यहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आप करेक्शन मोड पे है, होल्ड करना चाहिए। इनके पास 120 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, यहीं पर एक जगह होती है खरीदने की। इसका टारगेट मुझे लगता है फर्स्ट 160, फिर एक 170 भी बन सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, फिलहाल कॉन्ट्रैक्शन में, नथिंग टू वरी, होल्ड। इनफैक्ट आप ऐड भी कर सकते हैं, ये अच्छे प्राइस पॉइंट पर अभी बिक रहा है प्रकाश जी को। दिल्ली से पवन जी के सवाल को शामिल करते हैं। अबान ऑफशोर के इनके पास है 500 शेयर, 248 रुपए की खरीद रही है। अबान ऑफशोर में फिलहाल 3 रुपए 3 पैसे पर शेयर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। आपकी सलाह प्रकाश जी अबान ऑफशोर में? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 240 का स्टॉप लगाइए, सबसे पहले होल्ड कीजिए, अपमूव मिलेगा। 200 अगर ट्रेडिंग करते हैं तो 270-75 में एग्जिट कर लीजिए। वैसे ये स्टॉक ऐसा है कि लगता है कि यहां से अपमूव शुरू हुआ है, जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट 300 भी नजर आता है। और 240 का एक स्टॉप लॉस अबान ऑफशोर में आपको सलाह दे रहे हैं प्रकाश जी लगाने के लिए। इंदौर से यश मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते यश, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास भारत फाइनेंशियल है, 200 शेयर है 743 में। ओके, ये आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है यश? सॉरी, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या लॉन्ग टर्म के लिए ये निवेश है? शॉर्ट टर्म के लिए। कोई और भी स्टॉक है जिस पर आप पूछना चाहते हैं? यूको बैंक के मेरा 38.32 में 2000 शेयर। चलिए प्रकाश जी, यूको बैंक और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन दोनों पर आपकी सलाह? फिलहाल दोनों में इन्हें लॉस हो रहा है।
वेल भारत फाइनेंशियल में तो पहले इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो है 700 का। 695 या 700 ठीक है, अप मूव मिल सकता है, लेकिन 750 और 750 के बीच इनको एक मौका मिले निकलने का तो निकल जाना चाहिए। रही बात यूको बैंक की, लगता है यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक ही है, लेकिन यहाँ पर एक शायद ऐसी जगह पर है कि यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। अगर अपमूव मिलता है तो कहां तक जाएगा, मे भी 38 की तरफ जा सकता है। अगर मौका मिलता है तो 38 की तरफ निकल सकते हैं, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश से अभिषेक जी ने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। वेदांता के 20 शेयर हैं इनके पास, 90 रुपए की इनकी खरीद रही है, शानदार मुनाफा 137 रुपए के आसपास का मुनाफा कमा रहे हैं। क्या इस प्रॉफिट को यहाँ अभिषेक को बुक करना चाहिए या और इंतजार करें, बेहतर टारगेट्स मिलेंगे? मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इनका लीवरेज भी बहुत है, इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। 200 रुपए का स्टॉप लगाइए, अगर 200 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, फिलहाल मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। कहाँ एग्जिट करना चाहिए? 260 के आसपास, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिए या एग्जिट कर लीजिए। ओके, सो अच्छा स्टॉक है और अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, होल्ड कीजिए। सोलापुर से उमाकांत मोरे जी अब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते उमाकांत जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैडम। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल सर। मैंने DCW के शेयर्स लिए हैं, 314 शेयर्स है, 35.25 के रेट से। तो मैं क्या होल्ड करूं या निकल जाऊं? नुकसान 5 रुपए 60 पैसे का हो रहा है। प्रकाश जी, आपकी सलाह, नुकसान में बैठे हुए 5 रुपए 60 पैसे पर शेयर, क्या एग्जिट करने के लिए कहेंगे आप DCW में या होल्ड करें थोड़ी देर? यहाँ पर तो एग्जिट के लिए नहीं कहूंगा, यहाँ पर इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है 28 रुपए का, होल्ड कीजिए। टारगेट इनकी जो कॉस्ट है उसके आसपास निकल सकते हैं। एक जगह बाउंस की है और बाउंस की जगह से अपमूव भी शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है इनका जो कॉस्ट है उसके आसपास चला जाएगा, वहां पर निकल सकते हैं। ओके, सो 28 का एक स्टॉप लॉस रखिए DCW में और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका जो खरीद का जो भाव है उसे भी अचीव कर लेगा। पटना से विनय कुमार जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए, TVS मोटर के 100 शेयर ये होल्ड करते हैं, 280 रुपए की इनकी खरीद रही है, 78 रुपए 5 पैसे पर शेयर TVS मोटर में इन्हें मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए विनय को TVS मोटर में? प्रकाश जी, प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लगाइए 348 का, तो इनका मुनाफा प्रोटेक्ट हो जाएगा अगर टर्न हो जाता है तो। होल्ड कीजिए, टारगेट 380 और 390 के आसपास, यहां तक जाने की समय। स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, अभी कॉन्ट्रैक्शन मोड में, फिर एक एक्सपेंशन शुरू होगा। और कर्नाटक से रोशन के सवाल को अब शामिल करते हैं व्हाट्सएप के जरिए। रोशन जी ने अपना सवाल भेजा है सौदा आपका में, A2Z है इनके पास, 10,000 शेयर, 41 रुपए 50 पैसे की खरीद रही है, क्या करें A2Z में? ये स्टॉक मेरे पास भी है और मैंने भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ये मेरा डिस्क्लोजर है, तो ये होल्ड है मेरे लिए, तो शायद आपके लिए भी होल्ड है। ओके, तो डिस्क्लोजर के साथ प्रकाश जी कह रहे हैं A2Z होल्ड कीजिए, उनके पोर्टफोलियो में भी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक इसी नोट पर, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं। प्रकाश का हमारे साथ बने हुए हैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक सलाह देने के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं आपके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं जालंधर से गुनीत कोचर जी से। गुनीत, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? Hi Priyanka, I'm having ICICI Bank shares, 100 shares at 279. ओके, सो गुनीत ऑल्सो लेट मी नो, आपका टाइम फ्रेम लंबे समय के लिए है या आपने छोटे ट्रेडिंग के लिए लिया है ICICI बैंक? मैम छोटी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो शुड आई होल्ड और शुड आई सेल? ओके, चलिए, तो गुनीत को जवाब देंगे प्रकाश जी, क्या करना चाहिए? 18 रुपए 20 पैसे पर शेयर भी नुकसान हो रहा है, आपकी सलाह ICICI बैंक पर? सबसे पहले तो उनको ये सलाह देनी चाहिए, अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, नुकसान है बैठे, तो इमीडिएटली निकल जाना चाहिए था। अब यूं कि फंस गए हुए हैं, अब होल्ड कीजिए। अब जो सपोर्ट है ICICI बैंक में 255 का है, उसी के नीचे एक स्टॉप लगाइए, वो बहुत जरूरी है। यहां से अपमूव का जो शुरू होना है, यहां से शुरू हो सकता है, बहुत अच्छी जगह है जहां से बाउंस हो। अगर यहां से अपमूव मिलेगा तो कहां तक जाएगा? मुझे लगता है 270 से 278 तक यहां तक जाने की संभावना जरूर है। इनका कुछ 18 रुपए का लॉस है, इनके कॉस्ट के आसपास जाने की मेरे ख्याल से चला जाएगा, वहां पर एक एग्जिट कर सकते हैं या फ्रेश स्टॉक ले लीजिए।
तो लॉस कवर करने की स्ट्रैटेजी आपको दे दी है प्रकाश जी ने। 255 का स्टॉप लॉस लगाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगला सवाल हमारे पास केरला से आया है संदीप चौधरी जी का व्हाट्सएप के जरिए। चेन्नई पेट्रो पर सलाह चाहते हैं आपकी प्रकाश जी। 200 शेयर होल्ड करते हैं, 224 की खरीद रही है, मुनाफा 44 रुपए 15 पैसे पर शेयर कमा रहे हैं अभी। स्टॉप लगाना चाहिए 260 का और होल्ड करना चाहिए। जो इसका स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव है, आप करेक्टिव मोड में फिर एक अप मूव शुरू होगा। इसका जो टारगेट है एक्चुअली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में 325 का है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड ही करना चाहिए। चेन्नई पेट्रो में होल्ड की सलाह। और अब मुंबई से अमीर खान हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते खान साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, 75 का परचेस प्राइस है, 700 शेयर। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है ना आपके पास? हाँ, शॉर्ट टर्म। ओके, सो क्रॉम्पटन ग्रीव्स शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है प्रकाश जी आपको? फिलहाल यहाँ पर 5 रुपए 7 पैसे का नुकसान आमिर जी को हो रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन मुझे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो चार्ट है बढ़िया लगता है। ये स्टॉक खरीदकर डिप्स में खरीदकर होल्ड करना चाहिए 6 मंथ्स टू 1 ईयर, ऐसा स्टॉक है। तो मेरे ख्याल से इनको जो नजरिया बदली करना पड़ेगा। ओके, सो शॉर्ट टर्म से अपना टाइम फ्रेम जो है लॉन्ग टर्म कीजिए। जूनागढ़ से अर्जुन यादव का सवाल शामिल करते हैं। HDIL 1000 शेयर 56 रुपए की खरीद रही है। टेक्निकल व्यू पॉइंट क्या है HDIL पर अभी? सबसे पहले स्टॉप लगाइए 60 का, कम से कम 4 रुपए का इनको मुनाफा होगा अगर टर्न हो जाता है तो। अप मूव ऑन है, मुझे लगता है कि एक लेवल है करीब 70 के आसपास इनको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, अब जो बाउंस मिल रहा है रिएक्टिव बाउंस है, तो इसका एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। ओके, इसी के साथ हमारे पास इतना ही समय था। शुक्रिया प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला। और जाते जाते कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? एक डिस्क्लोजर तो मुझे याद है जो आपने शो के दौरान दिया, इसके अलावा कोई और डिस्क्लोजर? और तो कोई नहीं है, मैं नॉर्मली लाइव ही दे देता हूँ डिस्क्लोजर। और धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए। सौदा आपका में मुझे भी यही दीजिए इजाजत। नमस्कार। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ।